अब उसी समय विवाह का 7 फेरा जैसे पूरा हुआ। 7 फेरा पूरा होने के बाद विदाई का समय आया। और सही बताऊं, बिटिया की विदाई जब होती है ना, जो बाप कभी नहीं रोया रहता वो भी बाप तड़प जाता है। और जो बिटिया और बाप का मधुर संबंध है मेरे भैया, उस तरह दुनिया में किसी का संबंध नहीं हो सकता। बिटिया को रात की 12 बजे 5 बार बुलाओगे और ला करके पानी देती रहेगी। और बहू को 5 बार बुलाओ, बहू क्या सोचेगी, देखो इसके मन में कोई गलत भावना है क्या। जो बिटिया सेवा कर सकती है वो बहू जीवन में कभी नहीं कर सकती। और जब बिटिया विदाई होती है ना, तो जो बाप कभी ना रोया हो जिंदगी में, वो भी बाप जाकर के तड़प जाता है। और सही बताऊं, अगर बाप को कुछ हो जाए, बिटिया कहीं भी हो, अगर पता लग जाए कि मेरे बाबूजी को ये हुआ है, तुरंत भागते आएगी सब काम छोड़ करके। एक बिटिया का बाप मर गया था और गांव वाले मिल करके उस बिटिया का विवाह कर दिए। अब विवाह करने के बाद विदाई का समय आया। उसी समय मां ने कहा, बिटिया आज तेरा बाप होता तो दहेज में बहुत कुछ देता, लेकिन बाप तो नहीं है बिटिया, लेकिन बाप की वो प्रतिमा है कांच की, चल कांच की प्रतिमा का दर्शन कर ले। और जैसे कांच की प्रतिमा को प्रणाम करने के लिए मां लेके गई, और जैसे उस कांच की प्रतिमा को प्रणाम की, उसी समय कांच की प्रतिमा से अश्रु की धार बहने लगी। क्योंकि जीवन में बिटिया से जो सुख मिलता है माँ बाप को, वो बहू से जीवन में कभी मिलने वाला नहीं होगा। प्रेम से बोलो। और भगवान का ऐसा विधान है, जो बिटिया उस घर को अपना मानती थी, कहती थी ये मेरा कमरा है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी मेज है, ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा परिवार है। 20 साल 25 साल सब उसके रहते हैं, लेकिन विधि का विधान देखो, एक दिन में सब के सब पराये हो जाते हैं। और बिटिया की विदाई होती है ना, तो जो जिंदगी भर नहीं रोया रहता वो भी तड़प जाता है। आज देवहूति को जैसे विदाई का समय आया, उसी समय स्वयं वो मनु महाराज और शत्रुपा महाराज ने बिटिया पकड़ करके रो रहे हैं। बोले बिटिया, अब तो अभी तक तो हम तुम्हारे माता पिता थे, और कभी भी बिटिया की विदाई करो तो कह देना चाहिए, बिटिया अभी तक तो हम तुम्हारे माँ बाप थे, अभी तक तो एक परिवार तुम्हारा था, लेकिन अब यहाँ से जा रही हो तो जो ससुराल में तुम्हारे माता पिता वही तुम्हारे माँ बाप होंगे, वही परिवार तुम्हारा परिवार होगा। तो बिटिया जाएगी तो उस घर पूरे परिवार की सेवा करेगी, पूरे घर की रानी बन करके राज करेगी। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए बिटिया को उपदेश कर देना चाहिए। और जैसे विदाई का समय आया, आज शत्रुपा महाराज ने तड़प गई और विदाई हो रही है। और जैसे रथ आगे बढ़ा, रोते रोते आज शत्रुपा महारानी गिर गई। डलिया कहार लईके चल रे ससुरवा, बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा। डलिया कहार लईके चल रे ससुरवा, बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा। बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा। डलिया कहार लईके हो, डलिया कहार लईके चल रे ससुरवा, बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा। बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा। बेटी परदेसी भैले पड़त सिंदूरवा। जब बिटिया का सिंदूर दान होता है, उसी समय हर माँ
माँ बाप समझ लेते अब आज से बिटिया पराई हो गई। अभी तक तो मेरी पुत्री थी, मेरी बेटी थी, लेकिन अब तो पराया धन हो गया ना, और पराया धन में अपना क्या अधिकार होगा। माई जी के अखिया से ज्योति निकल गए, माई जी की अखिया से ज्योति निकल गए। बाबूजी के हथवा से मोती फिसल गए, बाबूजी के हथवा से मोती फिसल गए। बाबूजी के हथवा से मोती फिसल गए, बाबूजी के हथवा से मोती फिसल गए। अंगना न नीक लागे हो, अंगना न नीक लागे, शोभे न दुअरवा, बेटी परदेसी भले पड़त सदुरवा। बेटी परदेसी भले पड़त सिंदूरवा, बेटी परदेसी भले पड़त सिंदूरवा। एक बात है भैया, अगर बेटा मर जाता है तो बाप सोचता है मेरे भाग्य में नहीं था, मर गया, अपने छाती को कठोर कर लेता है। लेकिन जब वही बिटिया विदा होती है तो जो बाप कभी ना रोया रहा, वो भी बाप जा करके तड़प तड़प करके रोता है। अंगना न नीक लागे, सोहे ना दुअरवा, अंगना अंगना न नीक लागे, सोहे ना दुअरवा। अंगना न नीक लागे, सोहे ना दुअरवा, अंगना न नीक लागे, सोहे ना दुअरवा। बेटी परदेसी भइले पड़त सदुरवा, बेटी परदेसी भइले पड़त सिंदूरवा। बेटी परदेसी भइले पड़त सदुरवा, बेटी परदेसी भइले पड़त सिंदूरवा। सही बताऊं, शादी के पहले पूरे घर में इतना चहल पहल रहता है, पूरे घर में कितना आनंद उत्सव रहता है, लेकिन जिस दिन बिटिया विदा होती है वो घर मालूम होता है पता नहीं क्या हो गया, पूरा घर सूना हो जाता है। क्योंकि बिटिया जब जाती है ना, जब जब बिटिया रहती है तब तक बाप के अंदर ऐसी शक्ति भगवान देते हैं कि 1 महीना तक दौड़ता रहेगा लेकिन थकेगा नहीं। लेकिन जिस दिन बिटिया की विदाई होती है उसी दिन बाप को मालूम होता पता नहीं क्या हो गया। जो बिटिया बाप का संबंध है भैया, दुनिया में इस तरह किसी का नहीं हो सकता। देवहूति की विदाई हुई, स्वयं मनु महाराज शत्रुपा रोते रोते गिर गए और वहां से अपने राज्य वापस चले गए।